कर्म प्रधान विश्व करि राखा। 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 जो जस करहि सो तस फल चाखा। तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान राखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह विश्व भगवान ने कर्म प्रधान बनाया है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल प्राप्त करता है। गेहूं बोओगे और सोचो कि इसमें से पिस्ता निकलेगा, निकल सकता है। गन्ना बोओगे और चाहो कि इसमें से बाजरा निकले, निकल सकता है। नो। जो भी आम का पेड़ लगाओगे आम ही निकलेगा, केला लगाओगे केला ही निकलेगा। जो बोते हैं वही पाते हैं। कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि हम लगा तो रहे हैं आम और निकल रहा है कुछ और, है ना। हम काम तो अच्छा करते हैं लेकिन हमारा फल वैसा नहीं है। लोग ऐसा कहते भी हैं, बुरे काम करने वाले सुखी होते हैं और अच्छे काम करने वाले दुखी होते हैं। देखो सीताराम को कितना कष्ट पड़ा और कई तो महल में बैठी थी, ऐसा बोलता है। हरिश्चंद्र को कितना कष्ट हुआ, देखो सत्य बोलने वाला आदमी, और पग पग पर झूठ बोलने वाले बड़े बड़े $1,000,000 हाउस में रहते हैं। भैया ये ध्यान रखें कि कर्म, किस कर्म के हिसाब से क्या मिलता है वो हमको दिखाई नहीं देता, है ना। किस कर्म के फलस्वरूप क्या मिलता है हमको दिखाई नहीं देता। इस वजह से हम अपनी तरह से इसको जोड़े ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई पक्षी बैठे और डाली टूट जाए। पक्षियों में इतना वजन नहीं होता कि डालियां टूट जाए, लेकिन टूटी हुई थी, अभी इस पर कोई छोटी सी चिड़िया भी बैठे तो टूट जाएगी। यदि ऐसा हो तो इसको चिड़िया पर डाली तोड़ दी ऐसा केस नहीं किया जा सकता। इसने डाली को तोड़ दिया, यह केस नहीं कर सकते आप, वो टूटना ही था। इस पर चिड़िया बैठी, इसी को तो कोइंसिडेंस कहते हैं। यहां तो पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि हमारे यहां कभी कभी पेपर में आता है, कोई मिलिट्री मैन था, गन साफ कर रहा था और अपने वो ध्यान नहीं दिया, उस वजह वो लोडेड और वो दब गया गलती से। जय श्री कृष्ण खुद। अब इसके लिए क्या कहोगे? ये कर्म है, इसी को तो कोइंसिडेंस कहते हैं। ये होना होगा, लेकिन इसने किया ये नहीं, इसको साधन बनाया गया। खैर तो ये बड़ी पेचीदा बातें हैं,
श्री कृष्ण ने भी यही कहा, गहना कर्मणो गति ही। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म की गति बड़ी गहन है, इसका पार पाना बड़ा कठिन है। परमात्मा श्री हरि ने यह संसार बनाया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान यह विश्व है, तो हम जिस तरह से जिस चीज को बोते हैं उसी चीज को पाते हैं। इसलिए हमारे सामने ये जो कुछ हो रहा है उसको हम ठीक ठीक समझते हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए संतों ने हमको एक सूत्र दिया बड़े काम का, कहते हैं तुम कुछ करो उसमें सावधान रहो। जब भी कुछ करो उसमें सावधान रहो, और यदि कुछ हो रहा हो तो उसमें प्रसन्न रहो। जो हो रहा है वो तुमने नहीं किया है, तुम उसको बदल नहीं सकते, प्रसन्न रहो। ये सूरज निकलता है रोज, तो थोड़ी गर्मी होती है। अब किसी को गर्मी पसंद नहीं हो, उसको क्या करना, वो उसको उधर वो कुछ डिमर थोड़ी लगाए कि तुम सूरज को थोड़ा डिम कर दोगे, है ना। अपने घर की रोशनी हो तो उसको कर सकते हैं, उसको वहां क्या करोगे। बारिश हो रही है, तुमको कोई काम है और तुम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन खुद कुछ काम करो तो उसमें सावधान रहो। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ये वृंदावन निवासी प्रज्ञा चक्षु पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का उपदेश। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। एक बार देख लो, क्या ये मैंने किया है। श्री राम का ही उदाहरण देख लो। राजगादी पे बैठाने की बात हुई और फिर थोड़ी देर में मैसेज देते हैं कि आपको तो वन में जाना है। वहां तुलसीदास जी ने लिखा, प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदान। परमात्मा श्री हरि को कहा गया राजगादी पे बैठना है, ज्यादा खुश नहीं हो गए, ज्यादा उछलने नहीं लगे। और जब कहा कि नहीं नहीं अब वन में जाना है तो रोने नहीं लगे, होने में प्रसन्न। वो कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया है, मैं क्या ज्यादा ध्यान दूं, दूसरे क्या करेंगे ये भी यदि मैं ध्यान दूं तो फिर मैं अपना कब करूंगा। परमात्मा श्री हरि उधर ध्यान नहीं देते हैं, जो अब परिस्थिति सामने आई है उसी में। अब भगवान ने ये ध्यान दिया, मेरे सामने जो भी है मैं उसको प्रसन्न करूं, मेरे साथ जिसका भी व्यवहार होता हो मैं कोशिश करूं कि वो मेरा व्यवहार ठीक हो। राम कथा से आप सब परिचित हैं। राम जी छोटे से नाव चलाने वाले को भी राजी करते हैं, इतने बड़े रावण के भाई को विभीषण को भी राजी करते हैं, हनुमान को, सुग्रीव को, अंगद को, शबरी को भी राजी करते हैं। करने में सावधान, लेकिन अपने आप कुछ हो तो प्रसन्न रहो।